कोई नहीं है। हाँ बस अब खामोश हो जाइए। तो कीमती अंगूठी जो थी वो आपकी जो है उंगली से छलक करके जो है पानी में। ये वाले में जो सादा आता है ना, उसमें छोटा आता है, एक कोट है डबल पावर का। शकील आईफोन कौन है बाबा? शकील आईफोन। हाँ सर, बोलिए ना। क्यों बात करें, क्यों बात करें आप? यू आर इन मीटिंग ना। हाँ, तुम्हारे म्यूट कर लो स्केच आपने। म्यूट कर लो ना भाई, आपके पास बटन है, म्यूट कर सकते हो ना। हाँ सर, म्यूट कर रहा हूँ। हाँ बताइए। तो भैया अगर आपको जो है सर सलामत पकड़ी हजार। जी सर, जान बचाना बेहतर है। हाँ। सर, जान हाँ। बचाना बेहतर है। और दूसरी चीज, अगर अंगूठी चाहिए तो फिर मगरमच्छ से बचने का तरीका शील्ड निकालना चाहिए सर। तो फिर आप ओके। अंगूठी फिर निकाल सकते बहुत बढ़िया। और कोई तरीका? हैं। मगरमच्छ पे नजर रखेंगे सर, अगर वो अंगूठी के एरिया से दूर जाता है। मगरमच्छ पे नजर रखे, ठीक है, बढ़िया। और प्रोफेशनल डाइवर को कुछ डाइवर्ट पैसा, करना। जो लोग प्रोफेशनल प्रोफेशनल डाइवर्स डाइवर है को जो उनको है। पैसा देके भेज सकते हैं। मगरमच्छ का ओके। अटेंशन दूसरी तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा सर। ओके। जो है मगरमच्छ का अटेंशन डाइवर्ट किया आपने, ओके। हाँ। या तो फिर उसको मगरमच्छ को पानी से बाहर निकालना चाहिए, जस्ट अ पिंजरे में मिनट, डाल एक के मिनट, एक कुछ भी वो मिनट, एक मिनट, पकड़ एक। के बाहर निकाल। हाँ सॉरी। जी देयर सर। वाज एन अर्जेंट कॉल, हाँ या। तो किसी ने कहा भाई आपको क्या करना है? माइंड हटाना है इसका, मगरमच्छ का। या डाइवर्ट करना है यस सर। ताकि जो है आप जो है आसानी से करें। और कोई किसी का सजेशन? केज में या फिर जब क्या छोटा है घूम जाना मगरमच्छ को मगरमच्छ को पकड़ना चाहिए या तो बाहर निकालना चाहिए पानी से। सर अगर वहां पे मछलियां ज्यादा हैं तो मछलियां पकड़े, क्योंकि हो सकता है अंगूठी गिरे मछली खा ले मछली पकड़। बिल्कुल। सर इंतजार करना चाहिए और पेशेंस के साथ रहना चाहिए। ठीक है। और कोई? लेडीज कम फॉरवर्ड। केज केज में अंगूठी जाना है, चाहिए। सोने की अंगूठी है, 50 लाख की वैल्यू है। हाँ। आइए आइए, जल्दी जल्दी आइए, फिर आगे के, बढ़े हम। केज में जाना तालाब चाहिए। पे जाना नहीं चाहिए सर, पेन पे नहीं अंगूठी। अभी तो चला गया है और वो हो गया है ना, तो उसके बाद और तो क्या है। मगरमच्छ मेरी नींद में होता केज है में तब जाना निकाल सकते हैं। ओके। केज बना के जा सकता है। केज बना के जा सकते हो, ओके। चलो, एनीबॉडी एल्स? मच्छी पकड़ेंगे तो हमको मगर उसके अंदर मिल जा सकती है सर। मछली ने अगर खाया हो तो मिल जाएगा, नहीं खाई हो तो। सर, हाँ। जो प्रोफेशनल है उनसे निकलवाना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है। चलो, कुछ कुछ हद तक जो है आंसर्स वे टू द पॉइंट। जैसे मसलन जो है अंगूठी गिर गई तालाब में। अब मैंने जो है बजाय जो है जोखिम मैंने मैंने घर में जाके इसकी तस्करा कर दिया, घर में जाके इसका जिक्र कर दिया। घर वाले, हल्ला हो गया घर के अंदर, हल्ला हुआ था, अड़ोस पड़ोस वाले जमा हो गए। ज्यादा हल्ला हो गया, पूरा मोहल्ला जमा हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। ऐसे ही होता ना भाई। तो मोहल्ले वाले बोले क्या यस किया सर। जाए। तो एक टीम बनाई गई कि बोले जो मगरमच्छ है उनके खुराक का इंतजाम करो। और मगरमच्छ के खुराक का इंतजाम करोगे तो मगरमच्छ क्या है, उनको खुराक दिखाएंगे तो मगरमच्छ ऑटोमेटिक क्या करेंगे। डाइवर्ट हो। हाँ, वो जो है तालाब छोड़ करके खुराक के पीछे आएंगे। ठीक है। तो एक टीम बनाई गई जिनके लिए जो है मगरमच्छ के लिए ज्यादा खुराक का इंतजाम किया गया। दूसरे जो है जो एक्सपर्ट स्विमर्स थे उनको बोले कि भाई आपको क्या करना है, जैसे भी मगरमच्छ बाहर आ जाए आपको क्या करना है, क्योंकि नई नई मामला था। स्पॉट कौन सा है, कहाँ गिरी है, वो भी पता था कि ये स्पॉट पे जो अंगूठी गिरी हुई है। तो अंगूठी का मिलना क्या है, जाहिर सी बात है जल्दी मिल जाएगी। ओके। आसान। आसानी से मिल जाएगी। तो यही हुआ, अब एक एक्सपर्ट की टीम जो है डाइवर्स की भी चुनी गई। अब जो है वो जैसे ही क्रोकोडाइल जो है मगरमच्छ जो है तालाब के सब बाहर निकल गए, तो ये एक्सपर्ट की जो डाइवर्स थे उन्होंने जंप मारा और अंगूठी आसानी से मिल गई। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ टीम वर्क की वजह से। कैसे पॉसिबल हुआ? प्लान। टीम वर्क। कैसे पॉसिबल हुआ? टीम वर्क। टीम टीम वर्क।
आप चाहोगे कि शेयर मार्केट में जो है पूरे समंदर का जो है मछली मैं ही पकड़ लूं, तो समंदर में कोई मछली की कमी है? अरे समंदर ही इतना बड़ा है कि एक है नहीं अकेले के बस की बात ही नहीं है नहीं। हाँ? नो सर नहीं। हाँ, और मछली पकड़ना कोई आसान नहीं है। समंदर में जाकर मछली पकड़ना ये भी कोई आसान काम तो ही नहीं, जान का जोखिम है, सब कुछ है। तो अगर टीम वर्क से काम करोगे तो ये काम हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं? जी सर। अगर 7,000 कंपनीज को आपको जो है देखना है, पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल है। आपने चलो मेहनत किया, शुरुआत में बहुत जोश था आपके अंदर, आपने मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, वो आहिस्ते आहिस्ते 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद वो क्या हो जाएगा आपके अंदर का, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतनी मेहनत इतनी मेहनत इतनी मेहनत आकर आकर जो है आदमी आके थक थक हार के क्या करेगा, काम नहीं करेगा, वो छोड़ देगा इसको। इसके लिए क्या है, अगर आपने टीम वर्क की, टीम के अंदर जो है 100 बंदे हैं 200 बंदे हैं, हफ्ते में एक दिन मिलना। हफ्ते में क्या करना? एक दिन मिल सकते, फ्राइडे के दिन हो या सैटरडे के दिन हो, ठीक है। आपने तय किया कि सैटरडे जो है रात में 9:30 बजे हम मिलेंगे, ईशा के बाद, ठीक है। अपनी तरतीब बना लो, थोड़ा आगे पीछे करके सैटरडे एक दिन जो है करना है अपना खाना पीना मीटिंग वगैरह जो भी है, पढ़ना पढ़ाना जो भी है, तरतीब बनाकर आप जुड़ जाइए। और वहाँ जो है क्या करें, अपना अपना जो है अपनी जो अपनी एनालिसिस है उसको डालो, फायदा होगा। अरे इंशाल्लाह फायदा होगा। जी। अरे आपकी स्टडी और 100 आदमी की स्टडी में फर्क है क्या नहीं है? सर बहुत फर्क होगा सर, बहुत फर्क काम भी पड़ेगा, बढ़ जाएगा, फायदा भी काम भी होगा सर बढ़ेगा, उसका। काम भी बढ़ेगा। भाई 7,000 कंपनी को एक आदमी देखे और 7,000 कंपनी को 100 आदमी देखे तो फर्क हो गया ना भाई। तो इसमें क्या होगा, आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो है बढ़ जाएगा। आपने कोई चीज नहीं सीखी तो आप बता सकते हो भाई इस अंदाज में भी हम काम कर सकते हैं। किसी ने कुछ जो है नया सीखा वो भी बता सकता है आगे। तो ये टीम वर्क है, ठीक है ना। जूम पर जो है 40 मिनट्स आपको फ्री होता है। कितना मिनट? 40 मिनट्स आपको फ्री होता है। तो 40 मिनट बहुत हो गया आपको मीटिंग के लिए। अपनी जरूरत की बात करो, बाकी यहाँ बाकी मौसम कैसा है, बारिश बहुत हो गई है, ठंड बहुत है, ठीक है ना भाई। तो वो सब चीज़ें ना करो, बल्कि अपनी जो है टॉपिक से डिस्कस करो। और अपनी 40 मिनट हो गया, ऑटोमेटिक मीटिंग खत्म हो गई, अपनी मीटिंग खत्म हो गई। ये रात के 12 बजे तक जग रहे हैं, मीटिंग हो रही है, 12:30 तक जग रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। मीटिंग हो गई, फिर नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे, ठीक है। कर सकते हैं? जी सर। तो करो इसको, ठीक है। 15 दिन बाद आप करोगे क्या? आज का 13वां दिन है, 15 दिन बाद आप बोलोगे कैसे करना। 15 दिन बाद जो है मैं आपको टेक्निकल के जो है कुछ आपको जो है वीडियो शेयर कर दूंगा, जिसमें तकरीबन 7 वीडियोस है, जो टेक्निकल के बारे में थोड़ा सा एडवांस आपको बताएगा, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। उसके बाद जो है फंडामेंटल की 40 वीडियोस है। कितने वीडियोस है? 40। तो एक एक वीडियो को आपको 2-2 3-3 बार देखना है। क्या करना है, नहीं समझ में आया तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो। भाई एक बार नहीं समझ में आया दूसरे बार आएगा, दूसरे बार नहीं आया तीसरे बार आएगा, तीसरे बार नहीं आया चौथे बार आएगा, ठीक है ना। हमने तो मूंगफली खाई है, क्या है, तो ठीक है देख लीजिए 4 बार, कोई क्या तकलीफ है, पैसा तो देना नहीं हमारे को, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको देखोगे तो इसमें क्या होगा आपके अंदर, कुछ नई नई चीज सीखोगे आप, सीखोगे कि नहीं सीखोगे। और इल्म हमेशा जो है आपको, इल्म हमेशा जो है फायदा पहुंचाएगा। इल्म क्या जी सर। करेगा, हदीसों में आता है कि इल्म का एक बाब सीख लेना, इल्म का एक बाब सीख लेना, सीखना या सिखाना, सीखना या सिखाना, 1000 नफिल नमाज से बेहतर है, 1000 नफिल नमाज से बेहतर है। आप बताइए 1000 रकात पढ़ने के लिए आपको कितना दिन जाएगा। अगर आपने जो है ताज्जुद पढ़ी, इशराक पढ़ी, चाश पढ़ी, जो नफिल नमाज है, जोहर की 2 नफिल पढ़ी, मगरिब की 2 नफिल पढ़ी, फिर जो है आपने मगरिब बाद जो है 6 रकात नमाज पढ़ ली, फिर ईशा की जो है नफिल नमाज पढ़ ली। तो पाबंदी से अगर आपने दिन भर की जो है नफिल नमाज पढ़े तो आपको कितना जाएगा 1000 रकात के लिए, पाबंदी से कितना दिन जाएगा, 40 दिन। कितने दिन, 40 दिन, कैलकुलेशन कर लो। और यहाँ बताया जा रहा है कि इल्म का एक बाब सीखना, भाई इल्म जो है दुनिया का भी हो सकता है और दीन का भी हो सकता है ना जी। भाई। अब यहाँ तो है दीन का तो कोई नहीं है, तो सारी दुनिया ही दुनिया है, यहाँ कोई दीन तो है नहीं। लेकिन हलाल तरीके से रोजी कमाना ये भी दीन है, हलाल यस तरीके से सर। रोजी कमाना ये भी जी दीन है ना सर। भाई। अरे अपने बच्चे को हलाल तरीके से आपने खिलाया तो वो भी दीन है ना भाई। यस सर, हाँ? बहुत ये नहीं है कि भाई जरूरी है खाली, ये। हाँ। तो आज के जो माहौल के हिसाब से तो इल्म का एक बाब अपने सीखा या किसी को सिखा दिया तो 1000 नफिल नमाज से अफजल है।
तो आज तक आपने 13 दिन 14 दिन के अंदर कितना सीखा आपने? आप टेक्निकल भी सीख लिए, आपने फंडामेंटल भी सीख लिए, आप चार्ट्स को भी देख रहे हो, आप जो है आइडेंटिफाई भी कर रहे हो, कितनी चीज सीख लिए? बहुत कुछ सीखा आपने, बिल्कुल। और मजा भी आ रहा है सीखने के अंदर, मजा भी आ रहा है, बोले इंटरेस्ट भी आ रहा है भाई, यस सर। बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही। हाँ। तो टीम वर्क से काम करोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे। दूसरी बात ये है कि टेक्निकल के लिए आपको जो है एक कोर्स आता है CMT, जिसको आगे एडवांस करना है, जो यंग जनरेशन है उसको जो है इसी फील्ड के अंदर अपने आप को एस्टैब्लिश करना। तो वो क्या करेगा? CMT करेगा। क्या करेगा वो? हाँ, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन, उसका फुल फॉर्म है चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन। उसके 3 मॉड्यूल्स होते हैं, 3 मॉड्यूल्स, यानी एक एक मॉड्यूल जो है, एक एक मॉड्यूल 6 महीने का होता है। और एक मॉड्यूल का कोई 30,000 लेता है, कोई 40,000 लेता है, कोई 50 लेता है, कोई 70 लेता है, अलग अलग है। तो अगर आपको अल्लाह ने पैसा दिया है, आपको सीखने का शौक भी है, तो आप CMT कर सकते हो। CMT यानी टेक्निकल का एडवांस, टेक्निकल जो हम चार्ट देख रहे हैं इसकी एडवांस स्टडीज। क्लियर है? जी सर। हाँ, CMT चार्टेड मार्केट टेक्नीशियंस, जिसको सीखने का शौक है कर सकते हैं। बल्कि जो अभी ऐसी उम्र में आ गया कि भाई अब तो जिम्मेदारियां बहुत है, वक्त भी नहीं है, तो कुछ जरूर नहीं करने के लिए, लेकिन जो इस लाइन के अंदर अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहता है तो इसको उसको कर ले, फायदा होगा उसको। इसके बाद जो है, जो बंदे जो है इस लाइन के अंदर अपने आप को माहिर बनाना चाहते हैं, तो वो जो है CA का कोर्स कर ले, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या है कि बैलेंस शीट का बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना। हमारा काम है बैलेंस शीट के बाद में उसको एनालिसिस करना। हमारा काम क्या है? बैलेंस शीट के बाद में उसके एनालिसिस का काम हमारा जो है वो क्या है? शेयर मार्केट के भाई, ये कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर की है, इसका आगे का क्या है? फोरकास्टिंग क्या है, आगे ये कैसे काम करेगी। तो वो किसका काम है? वो CFA का काम। किसका? CFA। चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। अगेन ये कोर्स भी जो है डिफिकल्ट है, एक्सपेंसिव है, लेकिन जो बंदा करना चाहे वो डेफिनेटली करे, उसको आगे चल के बहुत फायदा होगा। उसके बाद जो है FRM करे, MBA करना है तो MBA करे, ये सारी चीजें जो है करेगा तो उसको पैकेज ही जो है 3 लाख का 5 लाख का स्टार्टिंग पैकेज मिल गया। फिर किसी ने CFA किया, साथ में FRM कर दिया, MBA भी कर लिया, तो 5 लाख महीने का हो गया, तो साल का कितना हो गया? 60 लाख। और कहीं जो है वो यूरोप में जॉब पे लग गया या मिडिल ईस्ट में जॉब पे लग गया, तो आप समझ सकते हो कितना पगार हो जाएगा उसका। बात समझ में आ रही है? जी हाँ? सर। लेकिन सर लेकिन ये CFA ये अभी FRM, एक सर लेट मी फिनिश, ये जो एक अभी लेट मी फिनिश, हाँ ओके लेट मी फिनिश। तो CFA FRM खाली डिग्री लोगे तो उसको कचरे के डब्बे में डाल दो। खाली डिग्री नहीं लेना, साथ में आपको वर्क एक्सपीरियंस जरूरी है। क्या है? वर्क खाली एक्सपीरियंस। आपने CFA ले लिया, FRM ले लिया, घर बैठे बैठे आप CFA बन के FRM कर रहे हो, तो अपनी डिग्री को लेके कचरे के डब्बे में डाल देना, वो किसी वैल्यू की नहीं होगी। ठीक है? जब तक कि आपका किसी के अंडर में आपने काम नहीं किया। तो बेहतर ये है कि अगर आपको जो है इस लाइन के अंदर मास्टर बनना है, तो किसी भी आ ब्रोकर रहा के हाथ है के नीचे, किसी भी ब्रोकर के हाथ के नीचे अभी काम आ पे रहा लग हूँ जाए। भैया कितनी देर साहिब में अली, इतने तो अकल हो कि भाई आप बोलो म्यूट कर ले अपने आप को। किसी भी ब्रोकर के अंदर पे आप जो है जॉब पर लग जाए। आप जैसे मसलन आपने काम सीखा, ठीक है, आप यंग हो, 22-23 साल के हो, आप किसी ब्रोकर के अंडर में आप चले गए, ठीक है। और जो बड़े बड़े इलाके, छोटे इलाके में तो ब्रोकर मिलना मुश्किल भी हो जाता है, बड़ी सिटी के अंदर ब्रोकर आसानी से मिल जाएंगे। तो ब्रोकर ने आपको जो है सेल्स में डाल दिया। किस में डाल दिया? सेल्स। अब आप जो है सेल्स के अंदर चले गए, आप जो है किसी खान साहब के घर पे चले गए, और खान साहब को आपने जो है पहले तो शरीयत के दायरे में कैसा काम होता है वो उसको समझाना पड़ेगा। आपने उसको IPO बताया, IPO के अंदर आप घर बैठे बैठे कैसे पैसे कमा सकते हो। तो खान साहब की बात समझ में आ गई कि अगर मैं IPO के अंदर भी पैसे लगा लेता हूँ। गरम गरम भुट्टा खाया भाई, जल गया पूरा। अब ये दूसरा बंदा आ गया, खलील अहमद कौन है अभी? भाई इतना तो समझ रखो कि अपने आप को म्यूट कर लो। तो सेल्स के अंदर आपने खान साहब को समझा दिया कि इवन अगर IPO के अंदर भी अगर आपने अप्लाई किया तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। तो उनको समझ में आ गई बात। खान साहब के घराने में 5 लोग थे, खान साहब ने सूर्य जो है 5 आदमी का क्या किया? डीमैट अकाउंट ओपन कर दिया। ठीक है ना? आप जो है महीने के अंदर जो है 25 अकाउंट आपने ओपन कर लिए। कितने अकाउंट ओपन कर लिए? 25। आसानी से ओपन हो जाएंगे? यस। अरे हो गए, नहीं हो गए? यस सर। अरे एक फैमिली के अंदर चले गए, फैमिली को आपने कन्विंस किया कि भाई अकाउंट ओपन करो और मैं आपको IPO सजेस्ट करूंगा, उस IPO में पैसे लगा दो। मिला तो आपका फायदा, नहीं मिला तो पैसा रिटर्न। भाई कोई दिक्कत की बात है? नहीं सर। हाँ? तो महीने का अगर 25 अकाउंट भी अगर ओपन कर लिया तो वो आपको ब्रोकर जो है सर पे बिठाएगा। आपको क्या करेगा? उस सर पे बिठाएगा आपको। ठीक है? 3-4
महीने बाद आप उसके अंदर चले गए। कहाँ चले गए? तो जो 2 साल में आप जो है बाहर सीखोगे, 6 महीने में यहाँ सीख लोगे ब्रोकर के अंडर। बिकॉज ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर जो है इक्विटी में भी काम करता है, एफएनओ में भी काम करता है, कमोडिटीज में भी करता है, करेंसी में करता है, क्रिप्टो में भी करता है, और क्या करता है, बॉन्ड मार्केट में भी करता है, सब में करता है। तो आपके लिए क्या होगा? सारे मार्केट आपके लिए ओपन हो गए। ओपन हो गए प्रैक्टिकली। यस सर। प्रैक्टिकली सारी चीज आपके सामने हो गई। और साइमल्टेनियसली आपने सीएफए भी कर दिया, एफआरएम भी कर दिया। तो यहाँ आप सीएफए एफआरएम भी कर रहे हो, ब्रोकर के अंडर जो है आप जो है प्रैक्टिकली काम भी सीख रहे हो। कोई भी फॉर्म आपको क्या करेगा? पिकअप कर लेगा। जी रेडीमेड है ना भाई। रेडीमेड एक आदमी को सिखाना, और एक आदमी जो है सीखा हुआ आदमी, सिखाने पे क्या होता है, आदमी जो है भाग जाता है। काम सीख लेने के बाद क्या होता है? वो भाग जाता है। तो कोई भी आदमी सिखाना पसंद नहीं करता है। और एक आदमी सीखा सिखाया जो है आएगा, तो वो उसको क्या करेगा? अरे है क्या नहीं? जी सर। आसान है। जी बिल्कुल। जी सर। भाई रिकॉर्डिंग ऑलरेडी है, अब ऑलरेडी क्यों कर रहे हैं आप? ठीक है, तो आप कर सकते हो। ओके, चलिए। अब सवाल ये आता है कि ये हमने इतनी सारे स्क्रीन वगैरह मैंने यहाँ बता दिया। अब ये जो है स्क्रीन मैंने, इसके अंदर देखेंगे प्राइस वॉल्यूम एक्शन, कितने स्टॉक आ गए प्राइस वॉल्यूम के अंदर। तो आप जो है इतने सारे स्टॉक आ गए। अब एक एक स्टॉक को आप देख लो, कितने स्टॉक आ गए। अभी हफ्ते में हमारे पास कितने स्टॉक आ गए? 56। 56। हम कितने हैं ग्रुप के अंदर? 100 पकड़ लो, 150 पकड़ लो। भाई 56 स्टॉक आपको आइडेंटिफाई करना है। पॉसिबल है? अरे पॉसिबल है। यस सर। नो Yes, ये sir. सर पॉसिबल है। हाँ भाई, आपने देखा, उसने देखा, आपकी कुछ जो है, हाँ, ये होगी, उनकी कुछ जो है एडवाइस होगी, सभी का फायदा होगा इसके अंदर। फिर आपने कुछ देखा कि भाई और क्या है, तो इसमें आपने देखा वैल्यू स्टॉक, ब्लू स्टॉक, ब्लू चिप्स। ब्लू स्टॉक ब्लू चिप्स का मतलब जो लार्ज कैप है और जो एकदम सेफ है, उसमें आपको पैसा लगाना चाहिए। कंपनीज है जो ब्लू स्टॉक ब्लू चिप, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट ब्लू चिप वाली कंपनी है। वैल्यू स्टॉक जिसके अंदर हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, आरओसी, लो डी, ये सब जो है क्राइटेरिया के हिसाब से वैल्यू स्टॉक्स है। डार्विस के अंदर क्वार्टरली ग्रोवर्स, क्वार्टरली ग्रोवर्स यानी क्वार्टर क्वार्टर के अंदर जिसके अंदर जो है ग्रोथ आया। मल्टी बैगर स्टॉक्स, इस तरीके से जो है बहुत सारे आपको क्या मिलेगा। इधर ब्रेकआउट वाले स्टॉक भी आ गए। तो ब्रेकआउट वाले स्टॉक कौन से है वो भी देख लीजिए आप। उसके बाद आपको पेनी स्टॉक कौन से, पीटर लिंच के जो है थियरी के हिसाब से कौन कौन से स्टॉक है, तो वो स्टॉक आप देख लीजिए। कैंसिलिन के हिसाब से जो है कौन से स्टॉक है उसको देख लीजिए। तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी। बात समझ में आ रही? जी सर। हाँ। अब हम नेक्स्ट स्टेप देंगे कि भाई आमिर शेख, आमिर शेख, अभी आपने देखा था कि भाई कोई भी स्टॉक लेने के लिए हम, हमारे क्राइटेरिया क्या होते हैं? सेल्स ग्रोथ, आरओसी, आरओई, टेक्निकल लेवल पे, टेक्निकल में वॉल्यूम, क्या करते हो? हाँ FIS, वॉल्यूम, वॉल्यूम, सर वॉल्यूम सपोर्ट। बैकग्राउंड में बॉलिंजर अगर आवाज बैंड, है तो म्यूट कर लो। हाँ, एमएसीडी। आप कैसे लेते हो? एक तो पहले सपोर्ट पे लोगे, क्या करोगे? सपोर्ट पे ले लिया, चलो भाई ठीक है। सपोर्ट कर फिर लिया। आपने वॉल्यूम जहाँ जाता है वहां ले लिया, चलो ठीक है। फिर क्या है भाई? ब्रेकआउट पे ले लिया, FIS, ब्रेकआउट पे ले लिया, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, रिटेल। ठीक है। ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, यही है ना भाई? ओके, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पे आपने ले लिया। ओके, फिर हमने देखा था ए पैटर्न पे हम लेते हैं। किस पे लेते हैं? ए पैटर्न। ए ए पैटर्न। पैटर्न। ए पैटर्न पे बाय करेंगे और एल पैटर्न पे सेल करेंगे। एल पैटर्न पे क्या करेंगे? सेल। सेल। जब जो है ये ट्रेंड अगर जो है ऊपर की तरफ है तो वो बता रहे क्या है, अप ट्रेंड है। और नीचे की तरफ है तो क्या है वो? हाँ, तो ऊपर की तरफ जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका? ऊपर की तरफ बनेगा, क्या बनेगा वो? ए बनेगा। ए बनेगा। जैसे एग्जांपल ले लो, अब यहाँ से जो है सपोज अभी जो है आपका स्टॉक यहाँ से बनना शुरू हुआ, कहाँ से? आ, चलो भाई हम ले लेते हैं यहाँ से। आपका एक स्टॉक एक बनना शुरू हुआ, ठीक है। वो रेड बने, ग्रीन बने, बीच बीच में कभी ग्रीन भी बनेगा, कभी रेड भी बनेगा। इस तरीके से क्या होगा, आपका कैंडल बनना शुरू हुआ, ठीक। ये क्या है? ऊपर जा रहा है, मैंने रेड बना दिया, इसमें रेड भी बनेगा, ग्रीन भी बनेगा। कि शेयर क्या है? टेढ़ी खीर है। शेयर मार्केट क्या है?
टेढ़ी खीरा वो कभी रेड भी बन टेढ़ी जाएगा, खीर फिर ग्रीन बन जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर क्या करेगा वो, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, क्या करेगा, थोड़ा नीचे आएगा। कितना आएगा इसका 50%, कितना आएगा 50%। इसका 50%, इसका 50%। ठीक है, फिर क्या करेगा वो, फिर करेगा, फिर वो ऊपर जाना शुरू करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? जी सर। फिर क्या करेगा, फिर रिट्रेस करेगा। बात समझ में आया? यानी क्या हुआ, पहली बार ये पैटर्न बना, ये पैटर्न बना, फिर दूसरी बार फिर क्या जी बना, फिर ये पैटर्न बना। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर तीसरी बार क्या करेगा, फिर वो, फिर जो है, ठीक है, ये इसकी चाल है। ये क्या है, शेयर मार्केट की चाल है। शेयर मार्केट चाल कैसी होती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, चार ही है। एक्यूमुलेशन नीचे की तरफ होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर की तरफ होगा। ओके, और डाउन ट्रेंड जैसे हमने बता दिया। अप ट्रेंड के अंदर आपको क्या करना है, स्टॉक को लेना है, और डाउन ट्रेंड के अंदर क्या करना है, आपको सेल कर देना है। ठीक है, ये तरतीब है। यस सर। हाँ जी सर। ओके, यस अब सर। सवाल ये आता है कि एंट्री पर हमने एंट्री तो ले ली, और स्टॉप लॉस कहाँ लगा है, एंट्री तो मैंने ले ली। ठीक है, पहले तो सवाल ये था कि एंट्री कहाँ लेनी है हमारे, एंट्री कहाँ लेनी है, हम एंट्री लेंगे सपोर्ट पे। क्या करेंगे, एंट्री कहाँ लेंगे, तो इसके लिए आप क्या सपोर्ट करो, पे मंथली चार्ट लगाओ। क्या लगाओ, मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट मंथली में क्या चार्ट मिलेगा आपको, क्लैरिटी मिल रही, मिल रही क्लैरिटी, क्या मिल रही है आपको क्लैरिटी, कि भाई एक बड़ा सपोर्ट यहाँ मुझे बन रहा है। क्या बन रहा है, सपोर्ट। ये सपोर्ट है। ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। ठीक है ना, 1500 से लेके, दिख रहा है, ठीक है, ये रेंज में चल रहा है। जी सर। ठीक है, तो आपको पता चला 1500 का जो है इसका सपोर्ट है, बेस्ट सपोर्ट जो है 1500। लेकिन 1500 पे अभी आना के चांसेस जो है थोड़ा कम है। अभी क्या है, अभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बस ऑलरेडी इसने कई बार जो क्या किया इसने, अब ये नहीं सपोर्ट को लेके चल रहा है। कौन सपोर्ट को, ठीक है ना, अब नीचे आने के चांसेस क्या है, कम है, अरे कम है कि जी ज्यादा सर। है, जी सर। अब नहीं आएगा ना। कम क्यों है नीचे सर। आएगा, कि ऑलरेडी क्या किया है लास्ट 3 महीने से, क्योंकि ये कौन सा चार्ट है, मंथली चार्ट है। तो मंथली के हिसाब से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना क्या किया उसने, इसको तोड़ा, नहीं तोड़ा, तोड़ा। है ना। 2500 से 3000 के दरमियान में क्या है, ये चल रहा है। तो अगर इस लेवल पे आ जाता है, इस लेवल पे आता है तो मैं बाय करूंगा, इस लेवल पे क्या करूंगा, मैं सेल करूंगा। सेल कर कितना मिल रहा है, कितना परसेंट मिल रहा है मेरे को, कितना परसेंट मिल रहा है, 17%। जी सर। बैड या गुड, गुड सर। वेरी गुड। बहुत अरे बैंक में रखा गुड। तो 6%, यहाँ मेरे को क्या मिल रहा है, 15%। 17%। 17% मल्टीप्लाई पे 6 करूँ तो 100% हो जाएगा, पैसा डबल हो जाएगा। बिल्कुल सही। जी सर। तो मंथली आपने देखा तो मंथली में आपको जो है पिक्चर क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपने जो है डेली में आ गए, डेली में देखो भाई क्या है, डेली में देखें। ठीक है, आपको क्या हो, पिक्चर की क्लैरिटी मिल रही। पिक्चर क्या मिली, 2500 से लेके क्या है, कौन से रेंज में चल रहा है, 3000 के रेंज। कौन से रेंज में चल रहा है, दिख रहा है आपको, 2500 से 3000 के बीच में। ठीक है, दिख रहा है। यस सर। ओके, ये सपोर्ट, सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस था, लेकिन अब ये क्या बना, सपोर्ट कर ले रहा है। ठीक है, हो गया। तो इस लेवल पे अगर मैं बाय करता हूँ, इस लेवल पे अगर ये जो है प्राइस आ जाता है, तो मैं क्या करूँ, उसको बाय कर लूँ, और ये लेवल पे क्या करूँ, मैं सेल कर दूँ। ठीक है, कितना परसेंट मिलेगा मेरे को, 20%। 20%। कितना मिल रहा है, 20%। अच्छा यहाँ से गिरा, अगर यहाँ से गिरा, हो सकता है गिरेगा भी, अरे हो सकता है ना भाई। यस सर। यस तो सर। नेक्स्ट सपोर्ट क्या लेगा, नेक्स्ट सपोर्ट वो लेगा, वो ये लेगा, कौन सा सपोर्ट लेगा, 2000 के पास में। 2000 के पास में। उसके बाद का सपोर्ट क्या रहेगा, 1600 के पास में। 1600 के जा पास सकता है, ऐसा नहीं करी जा सकता है। तो अगर आपको जो है रिस्क नहीं लेना, तो अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं, आपको कितने शेयर खरीदने, ठीक है ना, आपको 100 शेयर खरीदने हो ये पर्टिकुलर कंपनी के, इस भाव पे, कौन से भाव पे, पहले सपोर्ट पे। कौन सा पहला सपोर्ट है, ठीक है। 2500। आपको 2500 डाउट के हुआ कि करीब। भाई अगर नीचे चला गया, तो आपने क्या किया, आपने 30 शेयर ले लिए। कितने ले लिए,
30 शेयर ले लिए, 30 बजाय शेयर 100 शेयर के आपने कितने लिए? 30 शेयर 30 शेयर ले लिए, ठीक है। 30 आपको पता नहीं कि शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मुझे भी नहीं पता, और इत्तेफाक शेयर नीचे आ गया। कितने नीचे आ गया? नेक्स्ट सपोर्ट पे आ गया। कौन सा सपोर्ट पे आया? 2000 के लेवल। तो फिर आप 30 शेयर और ले लो। क्या करो? 38 बात समझ में आ रही है मेरी? जी यस सर। ठीक है। फिर आपको लगा कि नहीं, और जो है इसमें वीकनेस आ गई और नीचे आ गया, आपने और 30 शेयर ले लिया, ठीक है। तो आपको क्या हुआ? अल्टीमेटली आपने 100 शेयर बाई किए और अलग अलग लेवल पे बाई किए, तो आपका क्या हुआ? एवरेज हो गया, एवरेज अच्छा खासा एवरेज हो गया। और एवरेज जब ये चलने लगेगा तो क्या हो जाएगा? आपको प्रॉफिट हो जाएगा। बिल्कुल सही। गिरता हुआ नहीं खरीदने का। सर कवर भी हो जाएगा, नहीं, प्रॉफिट गिरता भी हो हुआ जाएगा। इसका मतलब नहीं है। गिरता हुआ का मतलब ये है कि इस लेवल पे आके रुकेगा ना वो। अच्छा। अरे इस लेवल पे आके रुके ना, कितना कितना परसेंट है? सपोर्ट यहाँ से कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? 18% है। समझे नहीं? यहाँ फिर कितना परसेंट है? 18% है। तो 18 कितना परसेंट हुआ? 36 36। और ऊपर का जो है तीसरा वाला, वो पढ़ाओ कितने का है? 20%। ठीक है, वो 16% है। तो 18 36 और 16 52 तो क्या बच्चे का पूरा खून निकाल लोगे? हाँ भाई, 52 गिरा ना, 100 रुपए की चीज कितने मिल रहा है आपको? 48 रुपीज में मिल रही है। हाँ, ठीक है। तो शेयर जो है 50% गिरा है, तो बहुत गिर गया है। अब ये बेहतरीन मौका है आपको बाय करने का। क्या है? लेकिन बाय करने का। टेक्निकल प्लस फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। कंपनी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो वो शेयर चलना ही चलना है, और आपकी क्या हुई? सेफ्टी हो गई। बिल्कुल सही। यस। क्लियर? ओके। अब बोलोगे क्लियर। मैंने 100 शेयर खरीद लिया, मेरे को क्या था? 100 शेयर मैंने खरीद लिया। अब जो है मेरा एसएल क्या होगा? सवाल ये है कि मैंने अगर इस लेवल पे खरीद लिया, कौन से लेवल पे? ये सपोर्ट पे मैंने खरीद लिया, ये सपोर्ट पे, ठीक है, मैंने खरीद लिया। और अमकान था कि यहाँ से शेयर मेरे को ये लेवल का क्या दे देगा? मेरा टारगेट है, ठीक है। तो मेरा एसएल क्या होगा? तो एसएल के लिए क्या करो आप, जो है टाइम फ्रेम कम कर दो। टाइम फ्रेम क्या करो? उसको 1 घंटे का टाइम फ्रेम कर दो। क्या करो? 1 घंटे का टाइम फ्रेम। 1 घंटे का टाइम फ्रेम लोगे तो इसका नेक्स्ट जो आपके सपोर्ट आ रहे हैं, वो आपका क्या करो? एसएल लगा दो। ये जो है आपका एक ये एसएल होगा, ये एसएल ले लो, ठीक है। तो आपका एसएल क्या होगा कि भाई इन केस अगर मैं 2700 पे लिया और 100 रुपये नीचे आता है, तो मैं क्या करूंगा? इस ट्रेड से बाहर ऐड हो करूँ। जाऊंगा। और मेरा टारगेट क्या है? 2900। तो 300 रुपये का, 200 रुपये का मेरा जो है ऊपर का है, 100 रुपये का नीचे का है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का हो गया, ठीक है। ओके। जी जी सर। सर। ओके सर। हाँ? जी सर। तो भाई ये जी चीजें सर। है। अब इसको क्या हो, जितना प्रैक्टिस करोगे आप क्या है, उतने आपके अंदर मास्टरी आएगी। क्या आएगी? मास्टरी। हाँ। अब क्या होता है कि 15 दिन आपने कोर्स कर लिया, एक आध महीने कहीं वीडियोस देख लिया आपने, ठीक है। अंदर का भूत बाहर आ जाता है कि मैं तो अब तो है सचिन तेंदुलकर बन गया, मैं तो सहवाग बन गया, मैं तो विराट कोहली बन गया, अब तो जाके मैं चौके छक्के लगाऊंगा। चौके छक्के क्या लगाता? हाथ में पैसे कम है, सामने वाला जो है एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, मैंने कहा 100 साल का एक्सपीरियंस है, और 500 1000 करोड़ लेके बैठे हैं, तो वो चुटकी में क्या करते हैं वो लोग? मार्केट को घुमा देते हैं। उनके लिए क्या है सर भाई? वो अंपायर को पर्दे के खरीदते हैं। पीछे पर्दे के पीछे सारा गेम चल रहा है। पर्दे के पीछे क्या है? सारा मैच गेम है। सारा गेम चल मार्केट को गिराना, मार्केट को चलाना, सब उनके हाथ में है। यस हम तो एक मोहरे है। हम तो क्या है? हम तो टेक्निकल देख ले, फंडामेंटल देख रहे हैं। वो टेक्निकल फंडामेंटल गया तेल लेने। उनको जिसको चलाना है चलाएंगे, जिसको गिराना है उसको गिराएंगे। गिराएंगे, ठीक है ना। तो पर्दे के पीछे क्या है? बड़ी साजिश चलती है। क्या है? जी हाँ, बस आपको क्या करना है, उसकी उसकी चाल को समझ लेना कि ऑपरेटर कैसे चल रहा है, उसके अंदर भी आप भी शामिल हो जाओ और पैसे कमा लो, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ऑपरेटर जैसा काम करे वैसे समझ लो, उसके साथ बैठ जाइए, ठीक है। क्या होगा? आपका नुकसान होने का अमकान कम रहेगा, प्रॉफिट होने का अमकान ज्यादा रहेगा, ज्यादा। ठीक है। ठीक ये है। गेम है। ये क्या है? गेम है। ये क्या है? लाइक गेम। ये गेम है। गेम को आपको समझना है, ठीक है। अब इसमें कोई डिग्री की तो जरूरत नहीं है।
हाँ डिग्री होगी तो जाहिर सी बात है हम्म। उसका फायदा उठाएगा वो। एक सीए है, एक बढ़िया। सीएफए है, तो जाहिर सी बात उसको फायदा होगा उससे। एक सर सीएमटी किसी ने किया तो उसका फायदा होगा उसको। बिल्कुल। सर एक कंपनी है पदम कॉटन, हम्म। उसका चार्ट ओपन कर सकते हैं क्या आप? अब फिल्मों को में अपनी इसको स्टडी कर लो, खत्म कर लो उसको। जी। ठीक है, तो आपने देख लिया सारी चीज, स्क्रीनर देख जी लिया, सर। फिर आपने इसको देख लिया। ओके, अब ये जो चार्ट में देख रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू पे देख रहा हूँ, किस पे देख रहा हूँ? ट्रेडिंग व्यू पे। ठीक है, आपने इन्वेस्टिंग पे देखा था, ट्रेडिंग व्यू पे भी आप जो है चार्ट देख सकते हो। ठीक है, अब ट्रेडिंग व्यू पे जब हम देखते हैं चार्ट, तो जैसे मैंने कहा था कि भाई यहाँ क्या है, स्टॉक मार्केट है क्या, स्टॉक्स भी है, बॉन्ड भी है, फ्यूचर्स भी है, फॉरेक्स भी है, क्रिप्टो भी है, इंडाइसिस भी है, ओके, इकोनॉमी भी है, ऑप्शंस भी है। आगे सब कुछ। सर इसमें कमोडिटी नहीं है? हाँ, कमोडिटी कमोडिटी है किस ना, इसमें देखो फंड्स में होगा, कहीं ना कहीं होगा, फंड्स में होगा, फ्यूचर्स में होगा। तो आपने देखा कि मार्केट जो है सिर्फ इक्विटी नहीं है, एफएनओ नहीं है, इसके अलावा जो है फॉरेक्स मार्केट है, फ्यूचर्स भी है, फॉरेक्स भी है, क्रिप्टो भी है, बॉन्ड मार्केट भी है ना। इतना वाइड मार्केट है, और हम तो क्या है, एक छोटे से प्यादे हैं इसमें। क्या है, छोटे से प्यादे छोटे हैं। से प्यादे। बात समझे क्या नहीं? और हमको तो बहुत कुछ सीखना है अभी, और जो हमने सिलेबस कवर किया वो सिर्फ समझ लीजिए 10% है। क्या है ये? 10%? 10% सर। अभी अभी 90% 90% अभी आपको सीखना है आपको। आपकी जर्नी खत्म नहीं हुई, अभी आपकी जर्नी शुरू हो गई। क्या हुई? फिर अभी तो एबीसीडी सीखे हैं सर। हाँ, आप एबीसीडी। जर्नी अभी शुरू हुई है। जी ये जी। मैं समझे कि भाई मैं अभी यहाँ का मास्टर 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 कुछ नहीं हुआ, अभी आप अनाड़ी हो। क्या है, इस लाइन की हम अनाड़ी है, अभी हमको बहुत कुछ सीखना है। बात समझ में आ रहा है? अभी मैंने स्टॉक को किया तो सारे स्टॉक्स आएंगे इधर। ठीक है, और ये वर्ल्ड का है, न्यूयॉर्क का भी आ जाएगा। ठीक है, यूरोप के भी आएंगे, जर्मनी के भी आ गए, हांगकांग का भी आएगा, सिंगापुर का भी आएगा, चाइना के भी मार्केट आएंगे, सारे आ जाएंगे। फिर फंड्स के अंदर क्या है, ओके, जितने फंड्स है, ओके, फिर आप फ्यूचर्स में देखो कौन कौन से फ्यूचर्स है। ओके, फॉरेक्स में देखो, स्टूडेंट को जाने दो। फॉरेक्स में क्या है, सारे जो इंटरनेशनल करेंसीज है वो आपको यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है। क्रिप्टो में क्या है, जितनी जो है क्रिप्टो जो लिस्टेड है वो सारी यहाँ जो है आपको क्या है नजर आ रही है। इंडाइसिस के अंदर क्या है, तो इंडाइसिस के अंदर जो है हमारी जो लिस्टेड है, ठीक है ना, निफ्टी है, निफ्टी बैंक है, फिर क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ निफ्टी ताकि हमको पता चले भाई। निफ्टी, तो सारी निफ्टी आ गई, निफ्टी 50 हुई, निफ्टी बैंक हुई, निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी आईटी है, निफ्टी फाइनेंशियल है, निफ्टी 500 है, निफ्टी ऑटो है, निफ्टी स्मॉल कैप है, निफ्टी फार्मा है, निफ्टी एफएमजीजी है, निफ्टी मेटल है। ठीक है, निफ्टी रियल्टी है, निफ्टी एनर्जी है, निफ्टी पीएसयू बैंक है, निफ्टी स्मॉल कैप है 250, निफ्टी इंफ्रा है, निफ्टी इंडस्ट्रियल डिफेंस है, निफ्टी प्राइवेट बैंक है, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, निफ्टी मीडिया है, निफ्टी ऑयल एंड गैस है। ठीक है, इसमें जो है निफ्टी सीमेंट नहीं है, निफ्टी टायर नहीं है, निफ्टी केमिकल नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये निफ्टी होता क्या है, कोई बताएगा? निफ्टी क्या है? इंडेक्स। हाँ, आप 50 क्या कंपनीज। निफ्टी जो है 50 कंपनीज है, इंडेक्स। चलो वो 50 कंपनी का निफ्टी है। और एनीबडी एल्स? इंडेक्स है। इंडेक्स है सर। यानी इंडेक्स है एक सर। इंडेक्स यानी एक टीम है। बेंचमार्क। इंडेक्स बोले तो बेंचमार्क। एक टीम है। और एक जैसे ग्रुप मैंने ऑफ ऑयल एंड टीम गैस, ऑयल एंड गैस बोला तो सारी ऑयल एंड गैस की कंपनी, सारी ऑयल एंड गैस की कंपनी मिला करके क्या बनी वो, निफ्टी ऑयल एंड गैस। इंडेक्स। निफ्टी यस, हेल्थ केयर बोले तो सारी हेल्थ केयर की कंपनी सर। जितनी हेल्थ केयर वाली कंपनी जो लिस्टेड है उनका जो है क्या किया उसने, इंडेक्स बना करके। ठीक है, निफ्टी जो है अगर हमने ले लिया पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक का मतलब क्या है, सारे पब्लिक बैंक, स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो भी है वो सारे पीएसयू बैंक का मिला करके ये हुआ। अब मुझे निफ्टी केमिकल्स का बनाना है, किसका बनाना है? निफ्टी केमिकल नहीं है, निफ्टी सीमेंट नहीं है, निफ्टी टायर नहीं है। तो मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले चला गया किसके अंदर, स्क्रीनर में। कहाँ चला गया? स्क्रीनर में। ठीक है, स्क्रीनर में मैं आ गया किधर,
ओके, टाटा केमिकल, कोई भी केमिकल कंपनी का नाम ले, टाटा केमिकल्स ले लिया। टाटा केमिकल्स ये कौन सी कंपनी है? केमिकल की है। तो केमिकल के अंदर कितनी कंपनीज है? कितनी है? 7 हाँ, 7 ओके। तो मैंने थोड़ा सा इसको चेंज करके केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स कर दिया। तो कितनी कंपनीज आ गई? कितनी केमिकल्स आ गई? 254। 254 मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? पीडीलाइट। पिडिलाइट, जो फेविकॉल बनाती है। उसके बाद जो है सोलार, एसआरएफ, लिंडे, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, नवीन फ्लोराइन, दीपक नाइट्रेट, टाटा केमिकल्स, हिमाद्री, बैश एंड दीपक फर्टिलाइजर। इस कंपनी का थोड़ा सा कोई स्क्रीनशॉट ले लो। कोई बंदा स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ले लिए? जी सर। ओके, चलो फिर अब आते हैं हम ट्रेडिंग में अब आया और हम आगे स्टॉक के अंदर। किसमें आगे? ठीक है, किसमें आगे हम? स्टॉक के अंदर। अब नाम बता दिया, ये पिडिलाइट। क्या किया हमने? पहला पिडिलाइट था, सोलार इंडस्ट्रीज। अब पिडिलाइट करके पिडिलाइट दबा दिया और यहाँ आपको प्लस दबाना है। क्या करना है? दिख रहे थे? प्लस जी का प्लस की है। ठीक है, सोलार, सोलार, एसआर। एक मिनट, सोलार इंडस्ट्रीज। ठीक है, फिर क्या करो? प्लस दबाए। फिर क्या है? एसआरएफ, एसआरएफ लिमिटेड। फिर प्लस दबाइए। फिर क्या है? लिंडे इंडिया। लिंडे, 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 लिंडे इंडिया। ठीक है, फिर प्लस दबाइए। फिर क्या है? गुजरात फ्लोरोचेम। गुजरात, गुजरात फ्लोरोकेमिकल। हाँ, गुजरात फ्लोरोकेमिकल। फिर क्या है? नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोराइन, नवीन फ्लोराइन। और लास्ट में टाटा केमिकल। ठीक है, टाटा केमिकल। ठीक है, अब आपने देखा सबके आगे क्या लगा उसने? एनएससी और कोलन लगाया, लगाया बराबर। यस सर। तो पहले ही जो है पीडी लाइट के अंदर वो नहीं लगा, तो खाली उसके आगे क्या लगा लो? एनएससी कोलन लगा लो आप। ठीक है, आ गया? आ गया? ठीक है, सब में है ना एनएससी कोलन। आप इसको एंटर मार दो। क्या करो? एंटर मार दो। तो आपको क्या मिल गया? निफ्टी केमिकल का क्या मिला? इंडेक्स आ गया। किसका केमिकल आ गया? निफ्टी केमिकल्स का। ठीक है, तो केमिकल इंडेक्स में क्या बता रहा है? कौन बताएगा? निफ्टी केमिकल केमिकल में क्या आ रहा है? केमिकल स्टॉक्स। फॉल था, फॉल के बाद क्या बता रहा है? सपोर्ट। सर क्या बता रहा है? डाउन ट्रेंड बताएं। डाउन सपोर्ट, ट्रेंड। नहीं डाउन ट्रेंड तो है। सपोर्ट। सपोर्ट है। इस सपोर्ट के बाद यस ये सर, क्या करेगा? वो सपोर्ट। अगर ये अप सपोर्ट लगा ट्रेंड तो क्या आएगा सर। करेगा? अप ट्रेंड आ सकता है इसमें। ठीक है, बसना सुजाना आप बसना। तो इसका मतलब है निफ्टी केमिकल नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या है? निफ्टी केमिकल क्या है? नहीं चल रहा है। तो निफ्टी केमिकल नहीं चल रहा है, तो निफ्टी केमिकल में हाथ डालने से क्या होगा? पैसा नहीं बनेगा, पैसा नहीं बनेगा। लॉस बात होगा। समझ में आ रही है? हाँ, यस सर। पैसा बनेगा नहीं, लॉस नहीं, पैसा बनेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? तो जिन सेक्टर के अंदर बाइंग है, उन सेक्टर के अंदर हम क्या करेंगे? पैसे लगाओ। बाय करेंगे। अरे जिस सेक्टर में एफआईएस बैठे हैं, जिस गाड़ी में एफआईएस बैठे उस गाड़ी में बैठ जाओ। सिंपल चीज ना। अपना दिमाग क्यों लगाने का? अरे दिमाग लगाने की जरूरत है? हाँ, नहीं। नो। जिस सेक्टर में जिस गाड़ी में एफआईएस बैठे उस गाड़ी में बैठ जाइए। उसी में दिमाग हमको पैसा बनाना है ना भाई। अरे मकसद क्या है? पैसा सीधा बनाना। सीधा। कैसा बनाना सर? हाँ, बस। तो आसानी से कर लो, कॉम्प्लिकेट चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करो, आसान करो। यस सर। ठीक है, हो स्मार्ट गया वर्क, आसान। स्मार्ट वर्क करना। तो स्मार्ट इसी वर्क तरह करो। सर हम आईटी के सारे इंडेक्स देख के वो कौन सा ऊपर है मतलब आईटी का ले सकते हैं हम लोग। आईटी का ले सकते हैं। आप आइए इंडेक्स में, इंडाइसिस में आइए। इंडाइसिस में आ गए। ओके। ठीक है, इंडाइसिस में आ गए। ओके, अब इंडाइसिस आपने देखा पे कौन सी इंडाइसिस चल रही है। तो आपको मैंने वो चार्ट दे दिया था। कौन सा चार्ट? हाँ 5 चार्ट हमने स्क्रीनशॉट। बनाए थे। निफ्टी ऑटो बनाए थे, निफ्टी केमिकल बनाए थे, निफ्टी आईटी बनाए थे, निफ्टी फार्मा बनाए, बनाए कि नहीं, निफ्टी मेटल बनाए। तो आपको देखना है कौन से जो है स्टॉक चल रहे हैं। निफ्टी आईटी ले लिया आपने। आईटी क्या बता रहा है? मंथली ले लो, चलो डेली मतलब मंथली लो।
क्या बता रहा है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। 4 महीना गिरा, 2 महीना चला, फिर जो है क्या किया, ठीक ये है। भी नीचे गिर रहा है। फिर हाँ, एक महीना तो गिरा। आपको आपको फिर समझ में आया कि भाई इसी रेंज में जो है आईटी चल रहा है। आईटी क्या है? रेंज में चल रहा है। इसी रेंज में चल रहा है, ठीक है, इसी रेंज में चल रहा है। तो आपको समझ में आ गया। चलो भाई निफ्टी फार्मा ले लो, निफ्टी सर फार्मा ले साथ लो। में कैंडल्स को भी फॉलो फॉलो करना चाहिए सर, कैंडल्स को। जाहिर सी बात है, करेंगे ना। ठीक है, फार्मा में आपको मिला ग्रुप, हाँ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने से फार्मा चल रहा था, ठीक है। निफ्टी मेटल ले लो, निफ्टी मेटल इंडेक्स, मेटल भी चला है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, बिल्कुल सही। तो आपको आइडिया आ जाता ना मार्केट का, आता है कि नहीं आता है? ग्रिप आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई वो 1 महीने के अंदर सारी चीज आप कवर करोगे। मार्केट बहुत वास्ट है, बहुत मार्केट वास्ट है। इसको आपको वक्त देना पड़ेगा। सेमी जब कोई जाके मार्केट पहले बहुत सेमीकंडक्टर्स का कूटेगा, भी। मार्केट बहुत कूटेगा, आपको रुलाएगा, आपको आपके पैसे 100% मार्केट लेके जाएगा। शुरुआत में अगर आपने 1 लाख लगाए, सर 1 मिनट लेट मी फिनिश, आपने 1 लाख से काम शुरू किया शुरुआत में, तो इसको जीरो कर देगा आपका। 100% आपको पैसा को क्या करेगा? अगर आपने 10,000 से भी शुरू किया, आपका 10,000 भी है, तो आपको क्या करेगा वो? मार्केट लो कर देगा। आपके 10 लाख भी है और आप मार्केट में 10 लाख लेकर आ गए, मार्केट क्या करेगा आपको? शुरुआत में जीरो जीरो। करेगा। जीरो कर 100% जीरो करेगा। इसलिए क्या करना है? आपको आपके कैपिटल का 10% लेके आना। क्या करना है? आपका कैपिटल कितना है? 1 लाख। 1 लाख का 10% कितना है? 10,000। तो दस दस हजार से हजार 10,000, आप यकीन करो कि 10,000 आपका जीरो होना ही है। इमीडिएटली नहीं होगा, 2-4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, साल के अंदर वो जीरो हो जाएगा। तो आपको ये करके आना, इरादा करके आना है कि ये 10,000 मेरा क्या होने वाला है। जाने कितने वाला। ही आप एक्सपर्ट खिलाड़ी हो जाए, वो आपका जीरो करेगा, ठीक है, क्योंकि वो कूटेगा पहले आपको। क्या करेगा? क्या करेगा? पहले डुबकी लगाएगा। पहले डुबकी बहुत लगाएगा कूटेगा। अंदर जैसे नीचे। बॉक्सिंग होती है ना, बॉक्सिंग के अंदर खूब मारता है आपको, खूब जो है क्या करना है, सामने वाला आपको खूब कूटता है, वैसे ये भी आपको खूब कूटेगा। आपके आपको 10 लाख है, तो 10 लाख में से सिर्फ 1 लाख आप लेकर आए, और ये समझ ले कि 1 लाख रुपया मेरा क्या होगा? जीरो होना है, ठीक है। और वो होगा जीरो। वो क्या है? जीरो होगा, ठीक है। अब मैं आपको जो है बताता हूँ मार्केट किस किस की हवा निकालता है। चलो, फिर मैं एंड करता हूँ। अडानी, अडानी का मैंने जो है ओपन कर, ओपन हो जा भाई, नहीं हो रहा है, ठीक है भाई। अच्छा, लेट भी हो गया है। सर माशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग क्लास चल रही है सर, तो टाइम देखे नहीं हम भी। ठीक, मैंने अडानी का चार्ट जो है आपके सामने लगा। अडानी है, आ गया है। जी अडानी के साथ रिलायंस आ गया, क्या हो गया? चलो ठीक है, हम लेते हैं अडानी का। अडानी, अडानी पोर्ट्स, ठीक है। यह है मंथली चार्ट। अडानी क्या है? अडानी पोर्ट्स। दूसरा ले, अडानी पोर्ट्स से चला है अडानी पावर, ठीक है, मंथली चार्ट। अडानी जो है पावर भी चला है, अडानी अडानी एंटरप्राइज, इंटरप्राइजेज। कर तो अडानी चलाते। एंटरप्राइज भी चला है। हाँ, क्या बोले? अडानी अडानी ग्रीन, एयरपोर्ट्स, नमूना एयरपोर्ट्स का है। अडानी ग्रीन को लेते बोले हैं। वो में दुनिया के सामने था, और जिसके बेशुमार पैकर फौजिया अपनी तस्लीम, अपने कौन है ये? फौजिया तस्लीम। कमरम मुनी। तो आपने देखा ऐसे बड़े बड़े कैंडल बन जाते हैं। इसकी जब बैड न्यूज आई थी, तो ऐसे बड़े बड़े कैंडल बनते हैं, जी और मार्केट जो है इस तरीके से आपकी हवा निकाल देता है। क्या करता है?
ठीक है। झटके में आके क्या करेगा? अब अडानी की हवा निकालता था, आप और मैं कौन है? अडानी जो है दुनिया का क्या है? सेकंड नंबर पे था ना? कितने नंबर पे था? सेकंड नंबर। हाँ, सेकंड नंबर। एक जमाने पे था। देखो क्या हुआ, गुब्बारा जो ऐसे ही जो है, अगर मार्केट आए तो अच्छे अच्छों का गुब्बारा के क्या करेगा? हवा निकाल देगा। हाँ देखो 2 कैंडल में क्या किया उसने, पूरा नीचे कितनी आ मेहनत गया। जो है, हाँ कितने महीने की, देखो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी 2 सर साल की मेहनत उसने 2 कैंडल में क्या किया? दो 2 महीने में उसने पूरा कर पूरा दिया। कवर। मैं दिख रहा है आपको? मंथली कैंडल है। ये हाँ जी सर। हाँ, तो ये मार्केट है। तो मार्केट जो है बहुत बड़ा है, मार्केट को आप जो है, ठीक है, सर अभी तक भी वही सपोर्ट लेके चल रहा है सर अडानी ग्रुप का। हाँ अभी अडानी चल नहीं रहा है ना, कि कुछ ना कुछ नया कांड आ ही रहा है उसका, ठीक है। अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी, सारे वही है, अडानी 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 फाइन power, टोटल ठीक है। जो बताना था मैंने आपको बता दिया। तो कहने का मकसद ये है कि ये मार्केट है, मार्केट चलता नहीं है, चलाया जाता है। ओके, ये गिरता नहीं, गिराया जाता है, ठीक है। तो सर उसको जो FIS है, कुछ भी नहीं दिख रहा है सर। किसमें नीचे नीचे ये चार्ट में FIS तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो एफआईएस कहाँ कोई दिख भी रहा है नहीं आपको? लग रहा है। मुझे भी नहीं दिख रहा है, नहीं आपको दिख कैसे रहा दिख रहा है? है, तो नहीं मुझे भी दिख नहीं रहा है, दिख रहा वही है। बोल रहा हूँ सर। तो नहीं कैसे दिख रहा है बोल दिखेगा? रहा हूँ सर मैं। एफआईएस कैसे दिखेगा? नहीं वही कोई भी नहीं FIS लगा रहा है वॉल्यूम FIS। लगाने से दिखेगा तो सर। वॉल्यूम लगाओगे तो दिखेगा ना, ऐसा कैसे दिखेगा आपको? मैं कोई फरिश्ता जिन्नात थोड़ी हूँ। हाँ, आप वॉल्यूम लगाओगे तो आपको दिखेगा ना भाई। बात समझ में आ रही है? जी जी। हाँ, चलो फिर आज हम वाइंड अप करते, ठीक है। आज का हमारा जो है वो तकरीबन 13वां लेक्चर था। कल और परसों विल बी योर लास्ट डे, ठीक है। होप आप एक्टिविटीज करो, एक्टिविटीज आप लोग करते नहीं हो, एक आदमी किसी ने डाल दिया चार्ट तो डाल दिया, बाकी सब तो सो रहे, ठीक है ना। ईमानदारी खूब है, खूब ईमानदारी है हमारे अंदर, खूब हम ईमानदारी से क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ओके, जी चलो कोई सर। सवाल है तो पूछो, तो वैसे हम वाइंड अप करते। सर वो डीमेट अकाउंट अभी बना सकते हैं या सर अभी बाद में बनाए? क्या बोले? सर वो डीमेट अकाउंट का आपने कहा था डीमेट बाद में अकाउंट बना बताएंगे, सकते हो, सर वो उसमें कोई बना हर्ज नहीं है, बना सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग आपको 6 महीने बाद ही करना, ट्रेडिंग की घाई जी नहीं सर। करना। सर कोई कौन आके से चौके उसमें छक्के बनाया लगने था? वाले नहीं है। आपके ऊपर है, जी जब सर। जीरोधा करना है, स्टॉप करना है, ग्रो करना है, जो आपको अच्छा लगे करे। कौन सा वाला है सर, बेस्ट कौन सा वाला है सर? आपको जो ये अच्छा लगे नए करे। न्यू न्यू ऑलरेडी लोग, हमने शेयर किया है, मतलब आपको नए हमने बंदों वीडियो आपको न, शेयर किया है, उसको देख लीजिए आप। जी सर, आपका सजेशन सर, मतलब नए बंदों नहीं के ऐसा लिए कुछ क्या भी नहीं, बेटर रहेगा सर? नहीं आप अपने हिसाब से करें। सर मार्केट चलाया जाता है, बस मार्केट कौन चलाते हैं? मार्केट कौन चलाते हैं? FIDIS गाड़ी चल जाते सब हैं। मिली भगत से होते हैं, सब मिली भगत से होता है। बड़े बड़े ब्रोकर्स। बड़े ब्रोकर्स, ऑपरेटर्स है, एफआईएस होते हैं, डीआईएस होते हैं, सब मिली भगत है। पैसे के मामले में कोई दूध का धुला नहीं है, एक बात याद रखो, ठीक है। चलिए, और कोई सवाल? सर, ये स्टॉप लॉस लगाने का जो सिस्टम है, ये हम जब अकाउंट खोलते हैं या टूल में होता है क्या वो, मतलब कैसा, मतलब चार्ट पे हम लगाएंगे कैसा? जब आप बाय करते हो तो बोलता है हाँ। बाय हो गया आपका, तो बोलता है भाई आपका सेल ऑर्डर कितने का, सेल ऑर्डर लगाती है, वैसे बोले स्टॉप लॉस कितने का, स्टॉप लॉस लगाती है, अच्छा ठीक अच्छा, है। वहाँ पे तो मैं वो आपको टूल में मैं रहता आपको है। जो है, हाँ टूल में, तो मैं आपको जो है जीरो द काइट का वीडियो शेयर करूंगा। जीरो द काइट हम्म। का वीडियो आप इत्मीनान से देखे, पहले वो अच्छा। एप्लीकेशन आप डीमेट अकाउंट ओपन करें, उसमें देखे हम्म। कैसा क्या क्या फ्यूचर्स है उसमें दिया है, एक एक फ्यूचर्स को हम्म। देखे, मल्टीपल फ्यूचर्स है, वो सारे फीचर्स आप यूज कर सकते हैं। ओके। तो मल्टीपल सर टाइम हम अब आ छह सकते हैं महीने सर उसको? हाँ 6 महीने के बाद, हाँ 6 महीने के बाद आप ट्रांजैक्शन करने के लिए बोल रहे हैं, तो अभी अभी डीमैट अकाउंट ना ओपन करके हम अगर स्टॉप लॉस का सारी चीजें जो टेक्निकल हैं हम सीखना चाहेंगे, तो कोई वीडियोस हैं क्या सर उसके? हाँ, वो मैं शेयर कर दूंगा, जीरोधा का ओके सर। वीडियो शेयर कर दूंगा।
तो उसमें हाँ एक एक चीज जो है खुल करके जो है उन्होंने बताया है। स्टॉप ओके लॉस कैसा लगाना, ये ऑर्डर कैसा हाँ लगाना, जी सर। तो सारी चीज बताई। तो आप जी देख सर। लोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। एक बार नहीं, 2 बार करो, 3 बार करो, कुछ नहीं समझ में आया तो ग्रुप में डालो। ठीक है। ओके सर ओके आईपीओ में थैंक यू कैसे सर अप्लाई करने का वो सारी चीज बता दी गई है। हाँ जी सर, मल्टीपल टाइम्स भी लगा सकते हैं, फर्स्ट टाइम बिल्कुल बिल्कुल लगाकर लगा फिर जब सकते, लगा सकते हैं, ऊपर आ रहा है तो ग्राफ निकाल के फिर लगा सकते हैं सर। बिल्कुल लगा सकते हैं। सर स्टॉक मार्केट के सर ऊपर कोई ये बुक है? एनएफओ क्या होता है सर? हाँ क्या हुआ? सर स्टॉक मार्केट के एनएफओ ऊपर क्या कोई होता है? बुक है एनएफओ क्या? एनएफओ गूगल पे जाइए ना, एनएफओ क्या है गूगल पे टाइप करें। सर कोई स्टॉक मार्केट के ऊपर बुक सजेस्ट कीजिए ना सर। हाँ डाल दूंगा, बहुत सारे बुक्स है, पढ़ते रहिए। ठीक है, जिन्होंने मार्केट से पैसा बनाया है उनकी किताब को पढ़े, एक किताब को 10 बार पढ़े। ठीक है, पैसा बनेगा। यस, और कोई सवाल? नो सर। ठीक है, और सर तो विल वाइंड अप, सर विल वाइंड किताब अप। हिंदी और उर्दू में भी है क्या? ओके सर। हिंदी ओके उर्दू में कोई किताब नहीं है। हिंदी उर्दू, लेकिन हिंदी उर्दू में अभी वो आया है ना, क्या बोलते हैं उसमें, जो आपको जो है पढ़ के सुनाता है, उसका सब्सक्रिप्शन होता है 50 रुपया महीना, तो ऐसा ले सकते हो। तो इंग्लिश की किताब आपको उर्दू में जो है, हिंदी में होती है, पढ़ के सुनाते कुकू हैं वो। कुकू एफएम कुछ कुकू करके है, कुकू वो वाला एफएम, बोल हाँ रहे कुकू एफएम है। थे। हाँ उसमें आप ले सकते हो। ठीक है, वो ऐप में वो भी सर टेक्निकल और फंडामेंटल से वीडियो शेयर करेंगे बोले थे। अब 15 दिन के हिंदी बाद पर करेंगे, 15 दिन होने दो। आएगा वो पढ़ के, आप उससे महीने में 50 रुपए लेंगे। ओके, तो विल वाइंड अप। ओके सर। ओके ठीक सर। है, आपके रिव्यूज को जो है ग्रुप में डालें कि आपने कोर्स को ज्वाइन किया, मतलब वो ज्वाइन पूछेंगे करने से आपको क्या फायदा हुआ। किताब हिंदी उर्दू में आती है। ठीक है ना, तो आप जो है ग्रुप में जो है अपने वीडियो को डाले, सॉरी अपने रिव्यूज को डालें, जी सर। उर्दू में डालें, इंग्लिश में डालें, आपकी मातृभाषा में डालें, चलेगा। कि भाई अपना इंट्रोडक्शन दे कि मैं फलां फलां हैदराबाद से हूँ, अभी जो मैं कतर में हूँ या कुवैत में हूँ या मैं इंग्लैंड में हूँ, और मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया, और कोर्स को ज्वाइन करने से जो है क्या क्या फ़ायदा मुझे हुए। और एक मैसेज आपको जो है देना है कि भाई हमारे यंगस्टर्स को, हमारे उलमा को, हमारे जो है सिस्टर्स के लिए, हमारे एनआरआईज के लिए कि ये कोर्स कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या होता है आपकी जी जब सर। मैसेज जब पहुंचती है तो लोग देखते हैं कि भाई ये तो बंदा हैदराबाद का है, ये तो लखनऊ का है, ये तो मेरे इलाके का है। और नीचे अपना नंबर दे दिए, अगर लेडीज को नहीं, लेकिन जेंट्स अपने नंबर, मोबाइल नंबर दे सकते हैं। तो किसी को है तो वो फ़ोन भी करके आपसे बात कर ले कि भाई ये आपने रिव्यू दिया है, या आपका रिव्यू है या जेन्युइन है या फेक है। तो बोले नहीं भाई जेन्युइन है, मैंने कोर्स किया है और इसका ये फ़ायदा है। तो बोले भाई आप पूना से हो? बोले हाँ मैं भी पूना से हूँ। ठीक है ना, तो लोगों तक यह है क्या है, सही चीज़ पहुंचेगी। बात समझे कि नहीं? जी सर। ओके, तो एक ओके रिव्यू सर। सैंपल भी है तो मैं डाल दूंगा, और आप इसको देख जी के जो है सर। अपने हिसाब से डालें, इसको ग्रुप में डालना आपको। ठीक है, लेकिन क्लैरिटी हो जी आपने जो सर। है वॉइस, सॉरी, लिखने के अंदर जो है क्लैरिटी हो, और मैसेज क्लियर हो, एकदम भी ऐसा शॉर्ट में नहीं और एकदम भी लंबा चौड़ा नहीं। किसी को वीडियो डालना है तो वीडियो भी डाल दे, लेकिन वीडियो के अंदर आपका आई कांटेक्ट, आपकी जो है वॉइस क्लैरिटी, सब कुछ क्लियर हो, इसका ख्याल रखें। ठीक है, चलो विल कैच अप टुमारो। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ओके वालेकुम सलाम। इंशाल्लाह। ओके वालेकुम सलाम।